अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। हर घर में जो आजकल हालात चल रहे हैं, परेशानियां हैं, दुख हैं, अल्लाह ताला उन सबको दूर फरमाए, आमीन। और आने वाला वक्त हम सब के लिए अच्छा वक्त हो इंशाअल्लाह ताला। दुआ हमेशा हमेशा करते रहना चाहिए। आज मैं बना रही हूँ मसालादार भिंडी। तो ये 1 किलो भिंडी है और ये 4-5 प्याज थी, वो मैंने काटी हुई है। पहले भिंडी को और प्याज को मैं फ्राई करूँगी। क्योंकि भिंडी में एक लेस सी होती है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। फिर इसका मैं मसाला बनाऊँगी अलग। प्याज भी साथ डाल रही हूँ मैं इसके, दोनों चीज़ें साथ हो जाएंगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह हमने फ्राई करना है। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर इसको मैं निकाल लूँगी और इसका फिर मसाला तैयार करूँगी। मसाला क्या होगा वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो मैंने ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह अभी फ्राई कर लूँ ताकि इसकी लेस जो है वो ख़त्म हो जाए। अब ये देखें भिंडियाँ और प्याज हमारा फ्राई हो गया है। अब मैं इसको डोंगे में निकाल रही हूँ और फिर इसका तैयार करूँगी मसाला। कितने देखें मज़े की लग रही है ना। अब इसी कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालना है और भिंडी में कभी भी वो नहीं डालते, नमक पहले नहीं डालते, वरना वो उसकी लेस ख़त्म नहीं होती। अब इसका हमने मसाला बनाना है तो पहले मैं डालूँगी लहसुन अदरक, वो भी ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच। 1 चम्मच डाल दिया मैंने। और ये 3 प्याज हैं, प्याज नहीं टमाटर हैं, जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो जाएंगे। इसका मसाला अच्छा बन जाएगा फिर मैं इसमें भिंडी डाल दूँगी। और मसाले देखें कितने सिंपल हैं। ये है चाट मसाला, ज़रा चटपटी है ना मसाले वाली भिंडी, तो इसमें चाट मसाला जाएगा। और है चिकन पाउडर, मिर्च और हल्दी। नमक मैं बाद में डालूँगी, नमक अभी साथ नहीं डालना भिंडी में। तो ये टमाटर ज़रा अच्छी तरह भून जाए फिर मैं मसाला इसमें डालूँगी। टमाटर का भी पानी होता है वो खुश्क हो जाए और अच्छा ज़रा लगे कि मसाला हमारा तैयार हो गया है तो मैं इसमें भिंडी डाल दूँगी। तो मसाले वाली भिंडी हमारी तैयार हो जाएगी। अब देखें ये टमाटर अच्छी तरह भुन गए। अब मैं ये मसाला डाल रही हूँ। इसमें मैंने कुटी हुई मिर्च भी शामिल की है। कुटी हुई मिर्च वैसे भी अच्छी लगती है ज़रा देखने में और इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है और मुझे ज़्यादातर पसंद है कुटी हुई मिर्च, जिसको धड़ा मिर्च कहते हैं। अब ये देखें अच्छी तरह मसाला भुन गया है ना हमारा, छींटें उठ रही हैं, इसका मतलब है कि मसाला हमारा तैयार है। बस अब मैं इसको भिंडी इसमें डालूँगी और फिर इसके बाद मैं इसमें नमक डालूँगी। बिस्मिल्लाह करके अब ये फ्राई की हुई भिंडी हमने इसमें डाल दी। अब ये देखें है ना मसाला भिंडी कितनी मज़ेदार। भिंडी पहले भी बनाई थी, वो दूसरा था स्टाइल, ये दूसरे तरीके से बनाई है मैंने। चेंज कर कर के पकाना चाहिए ना, घर वालों को भी फिर अच्छा लगता है। और अब मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक। आप नमक देख लें, चख लें कि कितना होना चाहिए। हम लोग ज़रा नमक कम खाते हैं इसलिए मैंने नमक कम डाला है, आप अपने अंदाज से डालें। बस अब ये इसको मैं ढक दूँगी हल्की आंच पे। और ये भिंडी तो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, दम पे हो जाती है। और इसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी सिरका, क्योंकि भिंडियों में ज़रा सी खटास हो तो अच्छा लगता है, भिंडी मज़ेदार हो जाती है।
बस इतना काफ़ी है। बस अब भिंडी अच्छी तरह पक जाएगी तो फिर मैं इसको आपको दिखाऊंगी। अब देखें भिंडी हमारी पक रही है। अब मैंने इसमें 3-4 हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्चों से टेस्ट अच्छा हो जाता है और वैसे भी देखने में आँखों को अच्छी लगती है। बस अब थोड़ी देर ये पकेंगी, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये देखिए जी, हमारे मज़ेदार सी भिंडी तैयार हो गई है। चूल्हा कर दिया है मैंने बंद। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए कितने मज़े की भिंडी, मसालेदार भिंडी हमारी तैयार हो गई। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप भी बनाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी भिंडी लग रही है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लोग भी बनाइएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नई किसी रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।